डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 समान हिंदी का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम नए पैटर्न पर आधारित पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, समय जो हमारा होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। तो देखिए, पहले हमें जो नोट में दिया, पहले हम नोट को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, नोट में हमें दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी शुरुआत का 15 मिनट जो दिया गया उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। जो प्रश्न हमारा पत्र है, जो हमारा पेपर है, 2 खंड में दिया गया है और दोनों खंडों को ही हमें सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए, हमारा आ गया खंड का। तो खंड का जो हमारा है, ये बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है। देखिए, हमारा बहुविकल्पीय प्रकार का जो प्रश्न है 2 प्रकार का आता है। 5 प्रश्न हमारे आते हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से, और 5 प्रश्न आते हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। यानी हमारा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, जहां से हमें मिलते हैं 10 नंबर। तो देखिए, आइए एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। पहला ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, दूसरा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, तीसरा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, और चौथा ऑप्शन है श्रीधर पाठक। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा श्रीधर पाठक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा, श्रीधर पाठक। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। पहला ऑप्शन है आनंद मठ, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, और तीसरा ऑप्शन है गबन, और चौथा ऑप्शन है तितली। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा से हो जाएगा, परीक्षा गुरु। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, और फिर तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा मोहन राकेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा से हो जाएगा, मोहन राकेश। उसके बाद देखिए, हमारा घा वाला क्वेश्चन है कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, और चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया है। पहला ऑप्शन है हिंदी प्रदीप का, दूसरा ऑप्शन है प्रथा का, तीसरा ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी का, और चौथा ऑप्शन है सरस्वती का। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा आनंद कादम्बिनी। जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है, इन्होंने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमारा ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, अगर आप पांचों को सही इसका विकल्प करेंगे तो। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है ये है हिंदी गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, दूसरे का वाला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की विशेषता है। पहला ऑप्शन है प्रकृति वर्णन, दूसरा ऑप्शन है नवीनता के प्रति आग्रह, तीसरा ऑप्शन है अतिशय भावुकता, और फिर चौथा ऑप्शन है विद्रोह व क्रांति। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा है ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा है नवीनता के प्रति आग्रह। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है कि किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग, और चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद युग। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है ये हो जाएगा द्विवेदी युग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है। पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है त्रिलोचन, तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, और चौथा ऑप्शन है नेमिचंद जैन। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा नेमिचंद जैन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए हमारा घ वाला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग और चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद युग। देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्विवेदी युग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है दूसरे का। तो दूसरे का पांचवा क्वेश्चन है कि महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है। तो देखिए पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और फिर तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा ऑप्शन है मोहन सोहनलाल द्विवेदी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे समान हिंदी में, जहां से आपको मिल जाएगा पूरा 10 नंबर अगर आप सही से विकल्प लगाएंगे तो। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या तीसरा हमारा क्या है। देखिए प्रश्न तीसरा हमारा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको हिंदी के 2 गद्यांश दिए जाएंगे अथवा करके, और क्या करना है आपको दोनों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ना है, उस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका रहेगा संदर्भ, दूसरा क्वेश्चन रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। बाकी 3 क्वेश्चन आपको इसी गद्यांश में से दिए पूछे जाएंगे, इसी में से ढूंढकर आपको लिखना है। तो अगर आप इतने को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस पर 10 नंबर। देखिए हमारे चैनल पर आपको जितने भी चैप्टर हैं हिंदी के सभी का 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा इंपॉर्टेंट गद्यांश का, वहां से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या जो हमारा चौथा है क्या है। देखिए प्रश्न 4 हमारा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए जिस प्रकार से हमारा गद्यांश दे रहता है उस प्रकार से हमें 2 पद्यांश भी दे रहेंगे, तो दोनों में से किसी एक पद्यांश को आपको पढ़ना है, उस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें भी पहला क्वेश्चन जो होगा संदर्भ लिखने के लिए रहेगा, दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगा और 3 क्वेश्चन इसमें आपको पद्यांश में से पूछेगा। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 10 नंबर। देखिए इसका भी हमने पूरे पद्यांश का 1 शॉर्ट वीडियो हमने बना दिया है, हर एक चैप्टर का, वहां से आप पढ़ सकते हैं, आपको सबसे सरल तरीके से वहां से मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10 नंबर कन्फर्म। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। पांचों का क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 यानी 80 शब्दों में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना, उनकी रचना लिखना है। तो हमें 3 लेखक दिए हैं, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको लिखना है साहित्यिक परिचय, जिस पर आपको मिलेगा 3 नंबर, रचना लिखना है जिस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से आपको यहाँ से मिलेगा 5 नंबर, ये नंबर 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए पांचवें का खा वाला क्वेश्चन क्या है। तो पांचवें का खा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को प्रकाश डालिए। जिस प्रकार से हमें लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा था उसी प्रकार से हमें कवियों का भी साहित्यिक परिचय पूछा है। तो देखिए पहले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, तीसरे हैं अज्ञे जी। तो देखिए आपको तीनों कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है। साहित्यिक परिचय पर आपको मिलेगा 3 नंबर, रचना पर मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएगा पूरे 5 नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या आएगा, पंचलाइट कहानी की कथावास्तु अपने शब्दों में लिखिए अथवा लाठी अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। तो देखिए आपको पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी पढ़ लेना है, यहीं से आपका फिर आपको पूछता है चरित्र चित्रण या फिर पूछता कहानी का सारांश, जो आपका होता है 5 अंक का। तो यहाँ से आपको पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या आता है। 7वां क्वेश्चन हमारा आता है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भी हमारा 5 नंबर का है। तो कह रहा है स्वपठित खंड काव्य, यानी देखिए स्व माने खुद से द्वारा पढ़े गए खंड काव्य। इसका देखिए क्या होता है, हर एक जिले का अलग अलग आता है, अपने जिले के अनुसार इसको आपको लिखना रहता है। तो इसको आप देख सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, वो आपके क्वेश्चन बैंक में दिया जाएगा, आपके बुक में भी दिया रहता है। और देखिए अगर आपको नहीं मालूम है तो हमने उसका वीडियो बनाया है, वहां से आप देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि कौन कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, हमारा वीडियो आएगा, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा पूरे 5 नंबर।
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए आ गया। अब हमारा आ गया खंड खा। तो देखिए खंड खा का हमारा प्रश्न संख्या 8 में का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए हमें संस्कृत के 2 खंड दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक खंड को आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर, हिंदी अनुवाद पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से आपको यहाँ से मिलेंगे पूरे 7 नंबर। तो संस्कृत में जितने भी चैप्टर हैं हमने उनका भी उन सब वीडियो बना दिया हिंदी अनुवाद का, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको हर विषय का कोर्स फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। जिस प्रकार देखिए यहाँ पे हमें देखिए जिस प्रकार से हमें संस्कृत खंड दिया रहेगा उसी प्रकार से हमें देखिए श्लोक भी दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए खा वाला है कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमें 2 श्लोक दिए जाएंगे जो सुभाष रत्नान चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। तो दोनों में से किसी एक श्लोक को पढ़ना है, उसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 7 नंबर, यानी कि प्रश्न संख्या 8 पर आपको मिलेंगे 14 नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 हमारा आ गया। तो प्रश्न 9 है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हमें 4 मुहावरे दिए हैं, चारों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो देखिए जैसे कि पहला है सूर्य को दीपक दिखाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान देना। जैसे इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आप कि रमेश जो है अपने टीचर को पाठ के बारे में समझा रहा है, यानी कि जो पहले से जानते हैं उन्हें वह ज्ञान दे रहा है। दूसरा है हवाई किले बनाना, यानी कि हवा में बातें फेंकना, बड़ी बड़ी अपनी बड़ाई करना। तीसरा है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपनी गलती सुधारना। और चौथा है अगर मगर करना, यानी कि बहाने बनाना। तो आपको चारों का अर्थ हमने बता दिया, आप यहाँ से वाक्य प्रयोग खुद कर सकते हैं। सिर्फ एक ही का आपको करना था, जहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर, आपको चारों नहीं करना होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 जो हमारा है ये क्या है, देखिए ये है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, आपको 2 दिया रहेगा अथवा करके, तो दोनों में से किसी एक को आपको पढ़ना है, उस पर आधारित सिर्फ 3 प्रश्न का उत्तर देना है और यहाँ से आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। आपको क्या करना है, इसी गद्यांश में ढूंढकर आपको प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। तो ये आप बहुत सरल तरीके से कर लेंगे, इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप इसी से ढूंढकर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 में का हमारा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो देखिए पहला क्या है अविराम और अविराम। तो देखिए अविराम जो होता है अविराम, अविराम का अर्थ होता है लगातार बिना रुके हुए। क्या होता है, लगातार। अविराम का मतलब, विराम का मतलब होता है आराम और अविराम का मतलब होता है लगातार, लगातार। और क्या है अभिराम, और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है, सुंदर। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, लगातार सुंदर। देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लगातार और सुंदर, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है भवन भुवन, यहाँ पे भवन भुवन। तो देखिए भवन का अर्थ जो होता है ये होता है घर। क्या होता है, घर होता है। और भुवन का अर्थ क्या होता है, भुवन का अर्थ होता है संसार। तो क्या हो जाएगा, घर और संसार। तो देखिए यहाँ पे भी पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, ये सभी बहुविकल्पीय में आएंगे। उसका देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पहला है वायु। तो देखिए वायु का अगर हम 2 अर्थ लिखेंगे तो एक इसका हो जाता है हवा, हवा हो जाता है। दूसरा इसका हो जाता है प्राण, हो जाता है इसका वायु का अर्थ। उसके बाद ये क्या है मित्र दिया है, तो मित्र का होता है दोस्त और सखा। राजा दिया है, राजा का अर्थ होता है महाराज, और फिर महाराज भी कह सकते हैं इनका अर्थ होता है। और फिर क्या होता है, जो होता है प्रजापति, प्रजापति भी कह सकते हैं, यानी प्रजा के पति। प्रजा के पति मतलब कि होता है उनका जो होते हैं देखने रेख उनके जनक के हिसाब से, तो प्रजापति भी होता है। तो इस प्रकार से देखिए आपको सिर्फ एक ही का 2 अर्थ लिखना है, जहाँ से आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा गा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो देखिए क्या है कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाला देखिए क्या होता है, पहला ऑप्शन है कंजूस, दूसरा ऑप्शन है आकिंचन, तीसरा ऑप्शन है मितभाषी, चौथा ऑप्शन है मुमुक्षु। तो देखिए कम बोलने वाला जो होता है मितभाषी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए दूसरा है जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ होता है। पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा ऑप्शन है फूल, तीसरा ऑप्शन है पंकज और चौथा ऑप्शन है सुमन। तो देखिए जो कीचड़ से उत्पन्न होता है पंकज, क्योंकि देखिए जो पंख होता है, पंख का अर्थ होता है कीचड़। क्या होता है? पंख का अर्थ होता है कीचड़। और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, यानी कि पंकज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो इसका हो जाएगा आज मेरा बड़ा भाई आया है। दूसरा है अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, तो इसका हो जाएगा अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया, ये हो जाएगा। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, तुम मुझे पुस्तक दे दो, इसका इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हम पहाड़ में सैर करने गए थे, हम लोग पहाड़ों पर सैर करने गए थे। तो इस प्रकार से हो जाएगा। आपको सिर्फ दो का शुद्ध करके लिखना है, जहां से आपको मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है। 12वीं का कहा है कि करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। या तो उदाहरण के साथ करना, देखिए उदाहरण आपको करना है, अस्थायी भाव लिखना है, उसके साथ उदाहरण लिखना है, फिर परिभाषा लिखना है, तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। या फिर आप लिखिए करुण रस का या फिर शांत रस का। उसके बाद खा वाला उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो देखिए उपमा या फिर रूपक का आपको क्या करना है, लक्षण और फिर लक्षण लिखना है, फिर उदाहरण लिखना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद गा वाला है चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, इस पर भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए आगे हमारा प्रश्न संख्या 13। तो कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक यानी टीटी के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। शब्द सीमा 250 शब्दों में लिखना है, आपको इस पर मिलेगा 6 नंबर। अथवा करके दिया है कि अपने जन्मदिन पर मित्र के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। तो दोनों में से किसी एक पत्र को लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 6 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 13, जो कि लास्ट प्रश्न है। इसमें आपको निबंध लिखना होगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध हमारा 9 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 9 नंबर का। पहला है आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण। दूसरा है प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका। तीसरा है देश में बेरोजगारी की समस्या। चौथा है साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक। और पांचवा है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। यहाँ पे 5 टॉपिक दिए हैं, 5 में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 9 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा 2026 का क्लास 12 का पेपर होगा, और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। समान हिंदी का पेपर जो हमारा है, तब जाके आपको पूरे मिलेंगे 100 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।